हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में। ठीक, अपन चालू करते हैं अपना 51 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अभी तो अपन ने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक भाई, इसी तरीके से आप प्यार दिखाते रहो। प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो प्लीज पहुंचाओ। ठीक, अपने फ्रेंड वगैरह जो भी है। ठीक, चलो तो अपन चालू करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए और बी दो पार्टनर है। चलो भैया आगे बोल रहे हैं उनका भैया रेशियो क्या है, 3:2 का। उन्होंने सी नाम के भैया को एडमिट करा है, एडमिशन दिया है। अब एक मिनट, उस दिन एसेट्स और लायबिलिटी क्या हो रही है? अब देखो, प्लांट वॉज डेप्रिशिएटेड, प्लांट को कम करना 20% से। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट वॉज, और प्लांट की बुक वैल्यू थी कितनी, 1.5 लाख, मतलब बैलेंस शीट में लिखी कितनी थी, 1.5 लाख। बेटा प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स पर 10%, ठीक है, और बुक वैल्यू कितनी थी डेटर की, 60,000। प्रोविजन बनाना है 2,000 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए। बिल्डिंग को हमको एप्रिशिएट करना 10% से, और बिल्डिंग थी 1.5 लाख, वो 2.5 लाख की। जनरल रिजर्व बुक्स में है 1 लाख, उसको अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और देयर वाज अ डेबिट बैलेंस, और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 10,000 का। इन सब की हमको बेटा क्या करनी, जनरल एंट्री करनी। ठीक, तो खटाक से चालू करते हैं। सबसे पहले तो भैया डब्बा बना लेते हैं जनरल एंट्री का, फटाफट यार। चलो, जर्नल एंट्री का डब्बा, ऊपर भैया जर्नल एंट्री। ठीक, डब्बा बना लो भाई। अरे ब्रो, डेट, वैसे तो इसमें डेट में कुछ होने वाले नहीं है भाई। फिर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्लियर है भाई? डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। चलो जल्दी जल्दी करते भाई जरा। ठीक, देखो सबसे पहले बेटा उन लोगों ने क्या बोला था, लाइन से पढ़ते जाना। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, प्लांट को कम करना है। था कितना, 1.5 लाख का 20% कम करना है। 1.5 लाख का 20% 30,000 होता है। ठीक, एक मिनट, अब एक मिनट सुनना है। कल अपन ने रूल पढ़ा था, एसेट्स क्या, प्लांट एसेट्स से और कम हो रहा है तो भैया अगर एसेट्स कम होती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो भैया क्या कर दो उसको, क्रेडिट। ठीक, टू प्लांट। लेकिन अब जिसका कोई नहीं, उसका कौन भैया, ऊपर क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर बेटा? ये हो गई जनरल एंट्री उसकी। ठीक, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। अब कितने रुपए भैया, 30,000 रुपए। कैसे आए बता दिए भैया, 1.5 लाख का 20%। ठीक, नरेशन क्या आएगा भैया, बीइंग प्लांट डिक्रीज। ठीक है, प्लांट क्या हो गया, कम हो गया। सेकंड बेटा एंट्री क्या लिखी हुई है, क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स पर 10%, और डेटर कितने हैं, 60,000। तो एक मिनट, प्रोविजन बनाना है 10%, 60,000 का 10% कितना होगा बेटा, 6,000। क्लियर है? चलो तो करना चालू कर दे रहा। एक मिनट, प्रोविजन बनाना है 6,000 का, प्रोविजन बनाना है, लेकिन प्रोविजन होती क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बनाना है मतलब बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक, अब ऊपर क्या, कुछ नहीं है तो भी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, चलो क्लियर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए, 6,000 रुपए। ठीक, चलो नरेशन क्या है, बीइंग प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड। हमने डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविजन बनाया। फिर इसके अंदर क्या लिखा है, हमको एक और प्रोविजन बनाना है 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर पर। प्रोविजन बनाना है 2,000 का। सेम चीज, प्रोविजन लाइबिलिटी है, बढ़ रही है मतलब लाइबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल। ठीक, और ऊपर क्या, कुछ नहीं तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? चलो अब इसका भैया कितने रुपए हैं, 2,000 रुपए। देन इसके बाद इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर बीइंग प्रोविजन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर। चलो देन इसका क्या लिखा हुआ है बेटा, अपने को बिल्डिंग बढ़ानी है। बिल्डिंग थी 1.5 लाख, वो 2.5 लाख की 10% बढ़ानी है, मतलब 25,000 रुपए बिल्डिंग बढ़ानी है। 25,000 रुपए से बिल्डिंग बढ़ानी है। एक मिनट, बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स को क्या कर देंगे, बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो एसेट्स बढ़ती तो क्या करते हैं, डेबिट। तो भैया कर दो डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ठीक, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए भैया थे, 25,000 रुपए। ठीक, चलो ये हो गया 25, ये भी हो गया 25।
देन इसके बाद अब एक मिनट, अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, हाँ इसका नरेशन लिख देंगे भैया, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। ठीक, अब देखो यार, अब बोलो क्या बोल रहे हैं बेटा, बिल्डिंग के बाद जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है। तो देखो इन दोनों की एंट्री अभी अपन करेंगे, उससे पहले देखो ये सब रिवोल्यूशन का खत्म हो गया है, तो भाई पहले रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल दो। अब वो कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले ये रिवोल्यूशन डेबिट डेबिट में कितना है वो देखो, 3 बार डेबिट में है, ठीक, और 1 बार क्रेडिट में है। 3 बार कितना कितना, 30, 6 और 2, इसका मतलब डेबिट में कितना है 38, कितना भैया 38, और बेटा क्रेडिट में कितना है सिर्फ 25, इसका मतलब यार क्रेडिट में कम पड़ रहा है, क्रेडिट में क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है उसको छोड़ो, क्रेडिट में कम पड़ रहा है, तो बेटा जहां कम पड़ेगा अपन वहां सहारा देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। भाई क्रेडिट में कम पड़ा ना, तो एक बार रिवैल्यूएशन में लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक और बार लिख दो रिवैल्यूएशन, क्लियर है। लेकिन अब एक मिनट, अब ऊपर क्या लिखें, तो देखो क्या है भाई, अपन प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं रिवोल्यूशन का, तो चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, अब क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी, उसको भी अपने को पार्टनरों में भेजना है, बस सीधी बात है। तो ये चाहे रिवोल्यूशन ऊपर कम पड़े नीचे कम पड़े, अपने को दूसरी अपोजिट साइड क्या लिखना है, पार्टनरों के नाम। तो इस क्वेश्चन में बेटा पार्टनर कौन कौन थे, ए और बी तो पार्टनर थे, 3:2 का रेशियो था, ठीक। तो भैया ए और बी में डेबिट कर दो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, डेबिट डेबिट। चलो अब इसका बात आती है, अब लिखे क्या, तो देखो डेबिट में कितने थे 38 और क्रेडिट में कितने थे सिर्फ 25, तो एक मिनट यार कितना कम पड़ रहा है, 5 वो 8 वो, मतलब कितना 13,000 आई थिंक, ठीक है, कितना कम पड़ रहा है भैया 13,000। प्रोविजन वो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट वो लॉस हो रहा है 13,000। अब एक मिनट 13,000 तो पता चल गया तुमको, ये कैसे 38 में से 25 माइनस कर दिए, ठीक। अब इन दोनों को इसमें बांट भी देता हूं मैं, 13,000 को 3:2 के रेशियो में बांट दो, तो रफ वर्क कर लेते हैं अपन भाई फटाक से। 13,000 को किसमें 3:2 मतलब 3.5, 5 5, 5 2 10, 5 30 0 0, 3 से कर दो बेटा 3 0 0 3 0 0, 3 6 8 10, 8 यहाँ पर 1, 3 2 6 7, फिर इसका भी 2 से कर देते हैं 2 0 0 2 0 0, 2 6 12, 2 यहाँ पर 1, 2 2 4 5। अब एक मिनट ये अपना हो गया भैया, ठीक, रिवैल्यूएशन का जो भी अपने को प्रॉफिट या लॉस निकालना था वो अपन ने निकाल दिया। लेकिन एक मिनट, अब तुमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस है, तो देखो भाई डेबिट डेबिट में कितनी बार था 38 बार, ठीक है 38,000, और क्रेडिट में कितना था भैया 25,000। तो देखो डेबिट में होते हैं खर्चे और क्रेडिट में क्या होते हैं फायदे, तो भाई जाहिर से तो फायदा कम है और खर्चे ज्यादा है तो नुकसान हुआ, तो इसको बेटा नरेशन के लिख देंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अगर तुमको इसका और भी लिखना तो लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, इतना चाहो तो लिख सकते हो, क्लियर भाई यहाँ तक, ठीक। ये हो गया भैया रिवोल्यूशन का। लेकिन एक मिनट, अभी अपनी 2 एंट्रियां बची थी, तो बेटा इसी के नीचे अपने को वो 2 एंट्रियां करनी है, ठीक है। तुम चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के नीचे अपने को 2 एंट्रियां और करनी है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूं, उसको करते हैं यार खटाक से, जनरल एंट्री का डब्बा बना लेते पहले तो भाई अपन लोग यार, ठीक, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले अपने को जनरल एंट्री क्या करनी है, जनरल रिजर्व की, किसकी भैया जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व कितना है 20, वो 1 लाख, जनरल रिजर्व कितना है 1 लाख, और डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है 10,000, तो इन दोनों की अपने को जनरल एंट्री करनी है, ठीक। सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व की अपने को एंट्री करनी, जनरल रिजर्व यार मतलब गुल्लक जो अगर बटेगी तो पार्टनर को फायदा होगा। तो देखो जब भी कोई, भाई इसका मतलब जनरल रिजर्व क्या अच्छी चीज है, तो देखो जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो अच्छी चीज को ऊपर कर दो, अच्छी चीज को क्या कर दो ऊपर, क्यों, क्योंकि भी अच्छी चीज कहां चली जाती है, फटाक से ऊपर चली जाती है। भगवान अच्छी चीज को ऊपर बुलाता है ना, सुना है ऐसा मुहावरा कि अच्छा भला इंसान था उसको ऊपर बुला लिया, ठीक है। अपन लोग यहीं पर रुके हुए बुरे हैं अपन लोग इसलिए, ठीक है। तो भाई ठीक है, नहीं हो बुरे भाई, अच्छे हो, बुरा मत मानो। चलो क्या भैया जनरल रिजर्व को अपन क्या कर देंगे डेबिट, जनरल रिजर्व। ध्यान रखना इन लोगों की एंट्री अपने को ऐसे ही करनी है, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ये जो रहते हैं इन सब की एंट्री अपन इसी तरीके से करते हैं, ठीक। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस में बटेगा, ए में और बी में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए सर सी में क्यों नहीं बांट रहे भैया अपन, ठीक। देखो भाई पुरानी चीज है तो पुराने लोगों का हक रहेगा, ठीक है, नए वाले को काय के लिए देंगे वो लोग। अब एक मिनट जनरल रिजर्व था कितना 1 लाख, तो बेटा जब पुराने लोग बांटेंगे तो अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे 3:2 में, तो 3:2 मतलब वो 60,000 और
40,000। नरेशन का लिख दो बेटा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर इतना लिखना तो लिख सकते हो। अब एक मिनट, लास्ट था भैया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब एक मिनट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब नुकसान, क्या भैया, नुकसान। ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस मतलब भैया डेबिट में क्या लिखते हैं, खर्चे लिखते हैं, नुकसान लिखते हैं, तो सीधी बात है नुकसान है, क्या भैया, नुकसान। मुझे ये बताओ, नुकसान से क्या पार्टनर का फायदा होगा या पैसा बढ़ेगा या कम होगा? भाई जाहिर से कम होगा। तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? भाई कौन सी चीज है? बुरी चीज है। नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात भाई। अब एक मिनट, बुरी चीज कहां रहती है भाई? अच्छे लोग जब ऊपर चले जाते हैं तो बुरे लोग कहां रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को नीचे रखो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्या बोल रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो भाई उसको क्रेडिट में लेकर आओ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी हो गया, ठीक है। आपको मैं हर एक चीज सिखा दूंगा कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो भैया टू प्रॉफिट एंड लॉस, अब ऊपर कौन कर देंगे? तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब फिर तुम अगर ये सोच रहे हो कि यार सिर्फ ए और बी में ही क्यों करा, तो देखो भाई ए और बी में ही बटेगी। पुरानी चीज पुराने लोगों में पुराने रेशियो में ही बढ़ती है। चाहे फायदा होगा तो भी वो लोग नए वाले को नहीं देंगे कि तू रहने दे भैया, हमारा फायदा हम ही रखेंगे, जैसे जनरल रिजर्व। और चाहे लॉस होगा तो भी भैया हम ही बांटेंगे, तू रहने दे भैया, भाई नए वाला का एक लिए लेगा लॉस, ठीक। तो बेटा लॉस कितना था भैया? 10,000। तो भैया 10,000 लिख दो, ठीक, और इसको भैया बांट दो। इसका हो जाएगा 6,000 और इसका हो जाएगा 4,000। नरेशन के लिख दोगे, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है बेटा? ये कुछ एंट्रियां होंगी, रिजर्व की भी अपन, वो रिवॉल्यूशन की भी एंट्रियां अपन निकल ली, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, इन सब की भी अपन निकल ली, जनरल एंट्रियां कर ली है, ठीक है। ये अपना भैया हो गया एक क्वेश्चन नंबर 51। अब मेरी बात ध्यान से सुनना रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 51 मैंने आप लोग को करवा दिया अभी, ठीक। अब ये इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 52 है, वैसे तो मैं सोच रहा था यार इसी वीडियो में मैं करवा दूं उसको, ठीक है, लेकिन फिर भाई देखो बात ये है, वो जो टॉपिक है वो टॉपिक अभी तुमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो बेटा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो टॉपिक अपन बहुत बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये शिवलाल वालों ने भी उसको अभी इसी में दे दिया, यहीं पर दे दिया। तो भाई मैं इस क्वेश्चन को करवा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। कब करवाऊंगा? जब वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक आएगा ना, तब मैं इस क्वेश्चन को वापस से वहां पर करवाऊंगा बेटा, वापस से इन द सेंस वहां पे मैं करवाऊंगा। क्लियर है भाई? यहां पर अभी अपन इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं और आज वीडियो अपन यहीं पे अभी एंड कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसके 52 के बाद 53 वाला जो रहेगा वो अपन करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? समझ में आएगा मैं ये क्यों छोड़ रहा हूं? ये मत बोलना कि भाई 52 वाला तो अपने करवाए नहीं, अपन करेंगे वो भी, लेकिन वो बाद में करेंगे। क्योंकि देखो अभी मैं बीच में वो वाला कॉन्सेप्ट अगर ला दूं, अभी तुम सिंपल वाली चीज तो सीखे नहीं हो, नॉर्मल रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनाना है, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है, तो मैं टफ पर नहीं ले जा सकता हूँ, ठीक। टफ पर भी अपन ले जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ले जाएंगे और तुमको एक एक नंबर, एक एक चीज आएगी भाई, एक नंबर तरीके से। बस थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अपन चल रहे हैं, ठीक है। देखो भले ही मैं वीडियो में तुमको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि भाई तुम कोचिंग ही पढ़ रहे हो मान लो मुझसे, ठीक है, ताकि तुमको भी हर एक चीज प्रॉपर क्लियर रहे। क्लियर है भाई? बस क्या चाहिए भाई बदले में? आपका प्यार चाहिए। आप प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो भाई, और जितने लोगों तक बताइए भैया पहुंचा सकते हो ना, प्लीज पहुंचाओ। चाहे तुम्हारे फ्रेंड हो, कोई भी हो, ये मत सोचो यार मैं उसको क्यों बताऊं, वो भी पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। भाई प्लीज, ठीक, सब पर अधिकार है भाई, शिक्षा पर सबका अधिकार होता है, तो प्लीज भाई सबको बताओ। क्लियर है? और बताने से भाई बढ़ती है विद्या, ठीक, इतना तो तुमको भी पता है। ताकि क्या फिर तुम भी अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो, यार सर ने तो ऐसा बोला था, तू बता ऐसा क्यों करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक। तो आप भी उसको समझा सकते हो, वो भी आपको समझा सकता है, और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। क्लियर है? अपने कॉन्सेप्ट से परिवार को प्लीज बढ़ाओ। थैंक यू।